से पूछा गया है। हाँ, और किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत अशांत में पढ़े होंगे, क्या है, जैसे P बट्टा Q। P क्या है, यहाँ पे अंश है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाले क्या कहते हैं, हर। तो हर का जो गुणनखंड हो वो 2 का पावर n के रूप में होगा, या 5 के पावर m के रूप में होगा, या दोनों होगा। 2 का पावर n और 5 के पावर m दोनों के गुणनफल के रूप में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, शांत। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे कि अब 2/15 को लिखेंगे, 2/15 क्या लिखाएगा, 2/3 गुने कितना, 5। 15 क्या होता, 3 गुने 5। तो यहाँ पे केवल क्या होता, 5 रहता तो शांत हो जाता। केवल 2 रहता तो भी शांत हो जाता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा। वही 160 का करना है। 160 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, इसमें देखेंगे क्या आएगा, 2 से भाग दिए 80, 2 से भाग दिए 40, 2 से भाग देंगे 20, 2 से भाग दिए 10, और फिर 2 से भाग देंगे तो 5। क्या आया, केवल क्या आया है, 2 आया है। 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुने 5। इसमें क्या आया, केवल 2 और केवल 5 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। नहीं, अब यही 35 को देखेंगे तो क्या होगा, एक 5 आएगा गुणनफल और एक 7 आएगा, इसलिए क्या होगा, 5 तो सही है लेकिन 7 जो है ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। 60 को देखें तो वही हो जाए, यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, यहाँ पे क्या आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए क्या है, ये भी अशांत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे रूट से बाहर 2 नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें देखेंगे प्रत्येक संख्या P बटा Q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। ऋण परिमेय संख्या, ऋण मतलब क्या होता है, माइनस वाला। तो माइनस P बटा Q दोनों है यहाँ पे, वैसे ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि कोई भी संख्या P बाई Q के रूप में है और उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऋण परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पे P बाई Q है, क्या है, यहाँ भी P बाई Q है, P और Q यहाँ पे माइनस है, और यहाँ भी क्या है, P बटा Q माइनस है, इसलिए दोनों इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नाइन्टी 98 में है, वह संख्या क्या कहलाती है जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे उसे क्या कहते हैं, या लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है। जिसे P बाई Q के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, और जो नहीं लिखा जाता है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ प्रश्न, वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो जिसे नहीं लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, और जिसे लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समय कितना हो गया, हाँ, आप लोग का क्लास 1 वैसे है, कौन क्लास है, 10th में आप लोग भी हैं। मैं बोले कोई दूसरा क्लास में, नहीं 99, कितना टाइम क्या हो गया, 1:50। सर है कि नहीं है, नहीं है, अरे बाबू देखो तो सर हैं, दीपेश सर। 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या हो सकते हैं कि नहीं। तो 2 परिमेय संख्या, क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th में पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में क्या निकालना है, एक अन्य
परमेय संख्या ज्ञात करना हो, 2 ज्ञात करना हो, 3 ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/3 है और 1/2 है, दोनों के बीच क्या करना है, परमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 6। क्या होगा एलसीएम दोनों का, एलसीएम 6 हो जाता है। इसलिए 1/3 बराबर क्या लिखना होगा, नीचे 6। तो 3 को कितना बार गुना किया, 6 आया, 2 बार गुना करना पड़ा, इसलिए यहाँ भी कितना से, 2 से गुना करना होगा, यानी 2/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 है और नीचे 6 है, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ा, तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे, 3 से, इसलिए क्या होगा 3/6। 2/6 और 3/6 के बीच में क्या हो गया, संख्या ज्ञात करना है, नहीं तो इसका सही ऑप्शन ऐसे ये होगा। विशेष आगे देखते हैं, 100 प्रश्न नंबर में है, परमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा। दशमलव निरूपण का अर्थ होता है कि इसको भाग देना होगा, नीचे से ऊपर में हम लोग भाग देंगे। 8/27 है तो 27 से क्या करना होगा, 8 में भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो भी आएगा वो इसका सही आंसर होगा। तो जैसे कि 8 में भाग देंगे, भाग आता ही होगा सबको ना, कितना से लगाएंगे, तो जो संख्या कोई संख्या से नहीं लगे तो वो 0 से लगता ही है, इसलिए क्या करेंगे, 27 को 0 से गुना किए तो कितना, 0, 8 में से 0 गया